चल ठीक है रख। एक समोसे का कितने का? ए हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग आए हुए हैं गांव, और आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि हमने कल पूजा दीदी की भतीजी का शादी अटेंड किया। तो आज हम लोग जा रहे हैं चौकिया माता, जो कि जौनपुर में है। तो बड़ी मम्मी पहले की आई हुई थी यहाँ पे, उन्होंने चौकिया माता घुमाया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग भी घूम लो, मैं मम्मी पापा, क्योंकि हम लोग नहीं गए थे। और मम्मी तो वैसे जौनपुर आई भी नहीं, पहली बार आई हैं, तो उन्होंने बोला घूम लो, फिर कभी आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मैं, मेरे मम्मी पापा और बड़े पापा बड़ी मम्मी और मेरी भाभी बड़ी वाली, हम लोग सुबह सुबह ही रेडी होके निकल गए चौकिया माता के दर्शन करने। तो यहाँ पर हम सब एक ही रिक्शा में बैठे हुए हैं दोस्तों। और जैसे कि मुंबई में ऑटो होता है, वैसे ही यहाँ गांव में एक टोटो होता है, जो कि मतलब ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो हम लोग यहीं पर बैठ गए हैं। मैं गोद में बैठी हूँ इनके, मेरे लिए जगह नहीं था। काना देख देख किधर बैठा है। देखो देखो देखो, ठंडा है ना। अब दोस्तों यहाँ पे टोकरी में जो मतलब पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, वो ले रहे हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। और दोस्तों हम लोग चौकिया माता पहुँच गए हैं, और यहाँ पे मुझे अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने वीडियो भी नहीं लिया। अब मैं आपको बाहर आकर मिलती हूँ। ठीक है, तुम माता को ले ला। और अब यहाँ पर मेरे पापा मम्मी बाबू को लेकर आ गए हैं बाहर। बड़े में बड़े पापा पीछे ही रह गए थे अभी भी। ए काना, ए काना, काना, ए तो दोस्तों पूजा पाठ हो गया, बड़े में बड़े पापा भी सब लोग आ गए हैं। और यहाँ पे एक शॉप था जहाँ पे एक चटक लाल सिंदूर मिल रहा था, तो फिर मम्मी और भाभी वही ले रहे थे। और यहाँ से दोस्तों हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो कुछ खाकर निकले ना, भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो ये एक दुकान था, पापड़ी चाट समोसा और बहुत कुछ मतलब था, तो यहाँ से खाया हम लोगों ने। चल ठीक है रख। एक समोसे का कितने का? अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर, मतलब पूजा दीदी के घर। और यहाँ से अपना सामान वामान पैक करके हम लोग जाएंगे। 12 या 1 बजे का हमारा ट्रेन है, हमको गांव जाना है रिटर्न, क्योंकि हम लोग गांव नहीं गए थे, डायरेक्ट ट्रेन से यहीं पे उतरे थे, तो अब जाना है गांव। और अब बाकी है 3 शादी अटेंड करना दोस्तों, तो देखते हैं कितनी शादी अभी हम लोग अटेंड कर पाते हैं। और अब निकल रहे हैं हम लोग दोस्तों इसी रास्ते से अभी। तो बाय बाय टू दिस प्लेस, देखते हैं अब कब आएंगे यहाँ। पहले चलता था, ये कहाँ जाएगा, तो पहले पुलिस वो चलेगा, बच्चा चलता है ना मम्मी, इसलिए। तो दोस्तों मैंने शायद आपको यहाँ पे बताया नहीं कि मेरा भाई भी हमारे साथ था, मतलब वो हमसे पहले गाँव आया था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। तो 12:40 का एक ट्रेन था गोदान का, जो कि जौनपुर से जाएगा मुंबई। और 1 बजे का एक ट्रेन था गोदान का, जो जाएगा गाँव, हमारे गाँव जाएगा, मतलब मुंबई से आ रहा है वो गाँव जाएगा। तो मेरा भाई भी गोदान की ट्रेन में बैठा, वो गया मुंबई, और हम भी गोदान में बैठे और हम चले गए गाँव में, क्योंकि गौतम का एक और एग्ज़ाम है वहाँ पे मुंबई में, इसलिए वो वहाँ पे चला गया।
और दोस्तों बातें करते करते हमारा गांव भी आ गया। तो ट्रेन में हम लोग बैठ गए थे और यहाँ पे हम अपने गांव उतर गए हैं आजमगढ़। तो अब यहाँ से हम जाएंगे हमारे गांव रिक्शा से। बैगो सही है बाबू, तू जो हिसाब बांध देला ना एकदम ना सर करता है। हम नीचे का सड़क बना कर पंखा दरवाजा ये ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे 4:30 या 5 ही बज रहा है, फिर भी इतना अंधेरा जैसा हो गया है, मतलब शाम का टाइम हो गया है क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है ना, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। और दोस्तों ये आया है हमारे लिए पूड़ी और भाजी, जो कि हमारे मैया मतलब पंडित वो रहते हैं बाजू में ना, तो उन्होंने दिया है, शाम हो गया था तो। और मज़ा आ गया था खा के, मतलब इतना अच्छा बना था ना भाजी पूड़ी। तो यही हम लोगों ने सब लोगों ने खाया, इसके बाद हम लोग सब लोग फिर सो जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो ये है दूसरा दिन हमारे गांव में। कल हम लोग आराम से सो गए थे, वो सब आप लोगों ने देखा होगा। अभी आज सुबह उठ के काम वाम जितना भी था सारा कर लिया। और अभी करीबन मुझे लगता है 10 या 11 ही बज रहे हैं, फिर भी गांव में इतना कड़क धूप निकलता है ना। तो यहाँ पे जितना भी बिस्तर था ना वो हम लोगों ने डाल दिया है, मतलब थोड़ा धूप लग जाएगा तो उसमें स्मेल नहीं आएगा, वरना इस बहुत टाइम से रखा होता तो स्मेल आता है ना। और मेरा तो मतलब सारा काम हो गया, तो मेरे पास कुछ करने को बचा नहीं। तो मेरे को ये इतना बड़ा सा झाड़ू मिला था मैं उसके साथ ही खेल रही थी। सेम है वह बोलबो कर लेता था कहीं दिखाओ आके, लेकिन सबसे पहले तो ना होगा तो खा रहे हो ना, अब तो खा लेना कि दवाई पे तो हरा आराम होगा। देखा खान पान सही है, देखो स्वाद सही है। हां चलिए वो तो हमार तो एक टप 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 और वो काली गोली है बहुत फायदा तू ना खाते ना फायदा कइला हम तो कबो ना खाएंगे। बड़का बाबू ऐसा लगता है ना एकदम, मम्मी एकदम बड़े वाले बाबू को ऐसा लगता है। याद है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया मेरा टाइम पास करके। वैसे तो पूरा दिन ही टाइम पास करके जाएगा क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, मैं गांव में हूँ और बड़ी मम्मी हैं पापा हैं, तो उनके साथ मतलब क्या ही ज़्यादा मैं बातें चीतें करूँगी, फिर भी मतलब निकल जा रहा है दिन। साड़ी सही ना का जो पहन ले। और फिर अभी जितना भी प्रोग्राम है आज, मतलब एक जगह पे है हल्दी, हम लोग वो अटेंड करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन बाद शादी है, वो अटेंड करेंगे। उसके बाद से शादी 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 ऐसे है। ये खा रहे और ठंडी लग रहा है, इतना ठंडी लग ज्यादा होप्पा होप्पा डाल दे मैंने रहा देवलिया बड़ा अच्छा करवा दो। नहीं दीवार पे डालूंगी, वो चप्पल मेरा खराब हो जाएगा जल्दी, नहीं रहने क्या को दिखाई। देखिए ये रास्ता है ना, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ये हमारा देवता बाबा का मंदिर है और ये हमारा पूरा आंगन है। यहाँ पे हमारा पूरा दयादी का घर है, दयादी। ये पप्पा है, हाय पप्पा। अभी यहाँ से हम लोग, ये हम लोग किचन है, वो रूम था और ये वॉशरूम है, ये किचन है। ये यहाँ पे इस साइड में रूम था, रूम। ये हमारा एक हॉल। ओके गाइस देखो ये है हॉल। हाँ हाँ, ये एक और हॉल है हम लोग का। अब हम लोग पहुँच गए यहाँ पे जहाँ मैंने बोला। देखो यहाँ से घुसूंगी, देखो ये है, यहाँ से ये चावल है। कितना टाइम हो रे, देखा है का 12 बजे था। ये सब लोग हैं, देखिए। अरे छोड़, सब लोग का फोन पे बात हो रहा है। और दोस्तों ये है मेरी बड़ी वाली भाभी जो अपने मायके जा रही हैं। ये मैं आपको बता नहीं पाई थी, भाभी मेरी 10 बजे का ही चली गई थी, इसलिए मुझे और ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि बाबू भी चला गया था ना उनके साथ। तो दोस्तों इनके यहाँ पे भी इनके भाई का शादी है 30 तारीख को। तो ये शादी ऐसा शादी है कि मतलब लड़की और लड़के दोनों की तरफ से हमारा रिश्ता है। तो मिलते हैं आपको 30 तारीख को, बताऊँगी मैं सब अच्छे से। और दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों मेरा अभी और भी ब्लॉग आएगा, 2-3 जो शादी बाकी है वो सबका।
तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।